हम लोग इस वक्त दिल्ली के बदरपुर इलाके में हैं और हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये इनका पहला इंटरव्यू है दिल्ली के चुनाव पर। अमित शाह जी, पिछले 2.5 दशक से भाजपा दिल्ली में राजनीतिक वनवास में रही है। क्या आपको लगता है आखिरकार राम जी से लंबा वनवास ये खत्म होने वाला है? जी, निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या ऐसा लग रहा है, क्या आप ऐसा देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी का दिल्ली का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है? देखिए, वैसे भी झूठ का आयुष्य लंबा नहीं होता है। यहाँ पर तो 10 साल हो गए। अब झूठ एक्सपोज हो चुका है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अपने वादों के मुद्दे पर, और इसके साथ साथ इन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली को बदला, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी हो, अच्छी कॉलोनियां हो, सब जगह पे अव्यवस्था बदहाली है, जनता त्रस्त है। निश्चित रूप से ईश्वर पर अगर कोई बीजेपी का मैनिफेस्टो देखता है या कैंपेन, लगता है कि आप लोग आम आदमी पार्टी की स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं। सारा उनका वेलफेयर एजेंडा, उनकी रेवड़िया, बीजेपी भी वही रेवड़िया बांट रही है दिल्ली में। देखिए, हमने तय किया है कि एक भी गरीब कल्याण की योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे। देश में सबसे पहले गरीब कल्याण की योजना 2014 के बाद मोदी जी ही लेकर आए। चाहे 5 लाख तक का इलाज फ्री हो, चाहे घर फ्री हो, चाहे शौचालय हो, चाहे 5 किलो अनाज हो, इस सारी गैस का सिलेंडर हो, ढेर सारी योजनाओं भारतीय जनता पार्टी ने ही चलाई। केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दरकिनार कर सिर्फ गरीब कल्याण की योजना की। भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया और गरीब कल्याण की योजनाएं भी करी। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या उड़ीसा, कोई भी जगह पे हमारा गरीब कल्याण के लिए जो बजट है, ये टोटल बजट के 8% से ज्यादा नहीं। वो ही बताता है कि हम बैलेंस अप्रोच के साथ जा रहे हैं, जिससे परमानेंट डेवलपमेंट स्टेट का न रुके और गरीबों के कल्याण की हो। पहले बीजेपी कहती थी कि रेवड़ियां खराब है, पब्लिक फाइनेंसिंग इम्पैक्ट होती है। अब आप भी राहुल जी, आप एक तय कर आए, वही सवाल पूछते, मेरा जवाब नहीं सुनते। हम बैलेंस अप्रोच की बात करें। इन्होंने सिर्फ योजनाएं और स्कीमों ही की। पानी का शुद्धिकरण का प्लांट नहीं लगा, यमुना शुद्ध नहीं हुई, रोड अच्छे नहीं है, कूड़ा उठता नहीं है, लोगों को अस्पताल अच्छे दे नहीं पाए, स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। ये सारा बंद कर सिर्फ कैश देना चालू किया। जब हमने गरीबों की योजनाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया। सर, लेटेस्ट हमला ये है कि यमुना में जहर मिला के दिल्ली के लोगों को पिलाया जा रहा है। हरियाणा की सरकार यमुना में जहर मिला रही है, इस तरह के आरोप। मैंने आज उनको पूछा है कि कौन सा जहर मिला है, इसका नाम दीजिए। जहर मिला है, इसका टेस्ट का रिपोर्ट कहाँ है? और आपने पानी रोका तो कम से कम 10 गांव डूब जाने चाहिए थे। एक भी गांव में बाढ़ भी नहीं आई है। तो किस प्रकार से इतना निकृष्ट प्रयास चुनाव जीतने का झूठ बोलकर ये कर रहे हैं। जनता को डराकर, एक पैनिक फैलाकर एक प्रकार से जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को भी कंप्लेंट की है और हमारी हरियाणा सरकार इन पर केस भी करने जा रही है। सर, ये जो हर रोज एक तरीके से अटैक होता है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एजेंडा सेट कर रही है और आप उस पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर रहे हैं? यूजुअली आप एजेंडा सेट करते हैं और बाकी आपके पीछे पीछे भागते हैं। आपको जो एनालिसिस करना है करो। जनता के दिल से जो पार्टी निकल जाती है वो कभी चुनाव नहीं। आप चुनाव को रिपोर्ट कर रहे हो, मैं चुनाव लड़ता भी हूँ और लड़ाता भी हूँ, तो मेरा काम एकदम समझने का प्रयास मत करो। इस चुनाव को हम प्रचंड बहुमत से। आपको लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हुआ दिल्ली में रिपीट हो सकता है? पक्का, हम बहुत बढ़िया मत। केजरीवाल स्वयं हारने जा रहे टिकट पर। आपको लगता है नई दिल्ली में परवेश उमा जीत? केजरीवाल जी और आतिशी जी दोनों हार।
आप कहती है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। बी टीम कह रही है कांग्रेस को। आप हमारा पार्टी ही कांग्रेस की खिलाफत करने के लिए हुआ। हम कभी कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति नहीं कर सकते, हमारे गहरे मतभेद हैं। अब खड़गे साहब अगर कुंभ की डुबकी को गरीब कल्याण के साथ जोड़ते हैं, गरीबों के भूख के साथ जोड़ते हैं, तो मैं खड़गे साहब को कहना चाहता हूँ 80 साल के हो गए, आपने एक भी डुबकी नहीं लगाया, मगर गरीब कल्याण हुआ क्या? हमने डुबकी भी लगाई और गरीबों का कल्याण भी किया है। हमारा सनातन में दृढ़ विश्वास है, हम सम्मान करते हैं परंपराओं का, संस्कृति का, और कांग्रेस इसका विरोध करने वाली है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था कुंभ में? आप गए, ऐसा लग रहा है कि देश का हर आदमी ही वहाँ पे जा रहा है। कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन भी वहाँ पे जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। सब लोग कुंभ की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया आकर्षित हुए है कांग्रेस की फौज के अलावा। सर, खत्म करने से पहले ये बताइए कि क्या आपने सोचा है कि दिल्ली में अगर आपकी जीत होती है तो बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा? अभी हमारा एजेंडा जीतना है, बाद में हमारे यहाँ कभी तकलीफ नहीं होती है, मिल बैठकर तय कर लेंगे। क्योंकि परवेश वर्मा को लग रहा है अगर वो जीत गए दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ तो उनकी लॉटरी लगी। सभी 70 लोगों को ऐसा लगता है और कोई भी बन सकता है। मिर्जा जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी भीड़ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।